हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो पीएम मोदी आज धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में जवाब देंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देंगे। इसके पहले सोमवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष को जवाब दिया था। साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की। सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम ने सबसे पहले लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि लता जी के गीत देश की एकता के प्रतीक है। पीएम मोदी ने सदन में कहा कि कोरोना के बाद विश्व नई व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। लीडरशिप के रूप में भारत को कम नहीं आंकना चाहिए। भारत ने आपदा को अवसर बनाया, हमें इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कई लोगों की सुई 2014 में ही अटकी हुई है। नागालैंड में 24 साल से कांग्रेस को एंट्री नहीं मिली। ओडिशा की जनता ने कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया। कई राज्यों में सालों से कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई। देश की जनता अब कांग्रेस को नकार रही है। सवाल चुनाव के नतीजों का नहीं, नीयत का है। संसद में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को मेक इन इंडिया से दिक्कत है, क्योंकि उनके लिए इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, वे पैसा नहीं जुटा पाएंगे। हमने रक्षा के विभाग से जुड़े सभी लंबित मुद्दों को हल करने का प्रयास किया। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी गरीबी हटाओ नारे के कारण कई चुनाव जीते, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। पंडित नेहरू ने कहा था कि कोरियाई युद्ध मुद्रास्फीति का कारण बना। कांग्रेस की नीति है फूट डालो राज करो। आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में, उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को आमजन की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं, वो तो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हुए हमले को लेकर सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि उनके खतरे का मूल्यांकन कराया गया है, जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, लेकिन ओवैसी ने सुरक्षा लेने से इनकार किया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो तुरंत ही सुरक्षा ले ले। संसद में अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मैं उनसे केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें दी गई सुरक्षा को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुरक्षा लेने से एक बार फिर मना किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में सुरक्षा लेने की अपील की। मेरी जान की कीमत उत्तर प्रदेश में सीए प्रदर्शन के दौरान मरे 22 लोगों से बढ़कर नहीं है। लोग मेरे साथ बंदूक लेकर चले, ये मुझे पसंद नहीं। यूपी में जमकर प्रचार करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी आज से मिशन पंजाब शुरू करने जा रही है। इसी क्रम में आज पीएम मोदी पंजाब की जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को संबोधित करने वाले हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इससे 2 दिन पहले आज गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी आज गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इससे पहले 6 फरवरी को बीजेपी को अपना घोषणा पत्र जारी करना था, लेकिन इसी दिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की खबर के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र की रिलीज टाल दी थी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 24 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। पार्टी ने गोरखपुर सदस्य उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिवंगत उपेंद्र शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ला को टिकट दिया। बता दें कि शुक्ला बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के रण में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी उतर गई हैं। ममता अखिलेश यादव के साथ आज वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर ममता स्वागत करने खुद अखिलेश यादव पहुंचे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं। देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। महिला कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायतें अगर कहीं से आई हैं तो वो यूपी से आई है। सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर भी यूपी में हुए।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 28 उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें 10 महिलाएं शामिल हैं। पार्टी ने अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश 6वें और 7वें चरण के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। प्रियंका गांधी ने गोवा में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि गोवा के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। गोवा संसाधनों, प्राकृतिक सौंदर्य, स्किल और युवा जनसंख्या की दृष्टि से समृद्ध है, लेकिन आज यहाँ देश में दूसरी सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी है। गोवा में चुनावी रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार अगर गोवा में बनती है तो हम राज्य की सारी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित करेंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने के लिए महिला पुलिस स्टेशन भी खोले जाएंगे। पंजाब में चरणजीत चन्नी को कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार बनाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया। सिद्धू ने कहा कि पंजाब मॉडल को लागू करने की जिम्मेदारी चन्नी की है, सिद्धू की है। सिद्धू पंजाब के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। फैसला हाईकमान का था और हम हाईकमान के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश में अब तक 170 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा, जिसमें 95 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 73 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 12 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब कम हुआ है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,945 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 40,591 हुई। 24 घंटे में 2 मरीज की मौत हुई। प्रदेश में 8,130 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1,292 नए मामलों की पुष्टि हुई। 24 घंटे में 4,180 लोग स्वस्थ हुए। 14 मरीजों की मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट 3.46 पहुंची। वहीं कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 13,706। कबीरधाम में कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। ग्राम कामटी के हाई स्कूल में 27 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें एक शिक्षक भी शामिल है। सभी को सर्दी बुखार की शिकायत थी। एक साथ 27 पॉजिटिव मिलने के बाद अब स्कूल को 3 दिन के लिए बंद किया गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39 करोड़ 79 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,68,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 31 करोड़ 74 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 47 लाख के पार चले गए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को उत्तराखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों का प्रचार किया। इधर 10 और 11 फरवरी को भी सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में यूपी और पंजाब में भी चुनावी सभाएं होंगी। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन शुरू हुआ। सरकार ने किसानों से अधिक पंजीयन कराने की अपील की है। इस बार गेहूं खरीदी के नियमों में भी सरकार ने बदलाव किया। खरीदी केंद्र पर किसानों से छन्नी लगाकर गेहूं खरीदी का प्रावधान किया गया। वन परिवहन मंत्री सोमवार को कवर्धा दौरे पर रहे। हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण किया। साथ ही 2 विपदाग्रस्त परिवार को राहत राशि का वितरण किया। साथ ही दोपहर में वनांचल गांव चिल्फी पहुंचे, जहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं की तारीफ की। जशपुर में सोमवार को बीजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी संगठन के कई पदाधिकारी शामिल रहे। इस बैठक के जरिए बीजेपी ने आजीवन सदस्यता निधि की शुरुआत की। साथ ही सदस्यता और संगठन के बीच आपसी कलह पर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर करीब 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया। राज्य में बीते साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस साल राज्य में 1 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ धान खरीदी का महाअभियान सोमवार को संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ में इस साल करीब 22 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा। इस साल किसानों से खरीदे गए धान के एवज में उन्हें 19,083 करोड़ 97 लाख भुगतान किया गया। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में राजनांदगांव जिला प्रदेश में सबसे टॉप पर रहा। जांजगीर चांपा जिला दूसरे नंबर पर, महासमुंद तीसरे नंबर पर। मध्य प्रदेश में बिजली के दाम एक बार फिर बढ़ाने की कवायद शुरू हुई है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका दायर कर बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की। पावर मैनेजमेंट कंपनी ने साल 2020-21 में 4,981 करोड़ रुपयों का घाटा दिखाया और उसकी भरपाई के लिए बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की। मध्य प्रदेश में सरकारी प्राधिकरण बोर्ड और स्मार्ट सिटी जैसे कंपनियों की ओर से अलग अलग शहरों में बनाए जा रहे मकान, फ्लैट, दुकान और ऑफिस स्पेस खरीदना महंगा हो गया,
जीएसटी काउंसिल ने इन एजेंसियों की ओर से तैयार किए जाने वाली किसी भी तरह की प्रॉपर्टी पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दी है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू मान ली गई है। भोपाल और इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का असर अब बेहतर पुलिसिंग पर दिखने लगा है। रविवार रात को भोपाल पुलिस के 1200 जवानों ने कॉम्बिंग गश्त कर बदमाशों पर शिकंजा कसा, जिसको लेकर गृह मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि पुलिस की छवि बदले और पुलिस थाने में आने वालों से अच्छा व्यवहार हो। शाहजहांपुर में अतिक्रमण को लेकर हिंदूवादी संगठन ज्ञापन देने कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार के लेट पहुंचने पर कार्यकर्ता भड़क गए और वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्मस्थली इंदौर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी। वहीं एक म्यूजियम तैयार होगा। म्यूजियम में लता दीदी ने जो भी गाने गाए हैं वो सब उपलब्ध होंगे। इतना ही नहीं, इंदौर में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उनके जन्मदिन पर हर साल लता मंगेशकर पुरस्कार भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट सेंटर के लिए लगाई गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जनहित याचिका में 11 जिलों के लिए सिम्स, बिलासपुर समेत 2 जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट सेंटर स्थापित करने की मांग हुई। इसी तरह टेस्ट सेंटर देश के लगभग हर राज्य में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं। धमतरी जिले के अजूरी थाना क्षेत्र में एक यात्री बस ने स्कूल जा रही छात्रा को ठोकर मारी। नाराज ग्रामीणों ने रायपुर रोड में चक्का जाम किया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई जारी है। राजनांदगांव में कांग्रेस विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में अब साहू समाज भी सामने आया। साहू समाज ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी। राजगढ़ में तहसीलदार और कर्मचारियों पर पेट्रोल छिड़ककर जान से मारने की कोशिश की गई। प्रशासनिक अमला पचौर में अतिक्रमण हटाने पहुंचा था, जहां बीजेपी नेता ने तहसीलदार और कर्मचारियों पर पेट्रोल छिड़क दिया। घटना के बाद तहसीलदार और सीएमओ पर एफआईआर कराने पचौर थाना पहुंचा। नरसिंहपुर के गिरदा गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर नर्मदा ज्योति मनाने जा रहे श्रद्धालुओं का ट्रैक्टर पिकअप वहां से टकरा गया, जिसमें ट्रैक्टर में सवार 12 लोगों को चोटें आई। बच्चे और महिलाएं भी इस घटना में शामिल है। घायल अवस्था में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जांजगीर चांपा के पामगढ़ तहसील के नायब तहसीलदार सड़क हादसे में बाल बाल बचे। तहसीलदार बिलासपुर से अपनी कार में पामगढ़ आ रहे थे। रास्ते में रेत से भरे हाईवा ने कार को टक्कर मारी। कार का सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। देवास में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति समेत 3 अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया। बीते दिनों अवैध संबंध के शक में आरोपी ने पत्नी की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया था। बलौदाबाजार के सोरबरसा जंगल के झोका गांव के पास मां और बेटे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की हत्या धारदार हथियार से गला रेतकर की गई। वहीं युवक की लाश पेड़ पर लटकी पाई गई। दोनों सामाजिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिंगरौली के जियावर इलाके के डांड गांव में एक महिला की हत्या का मामला आया। पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है। यूपी में जमकर प्रचार करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी आज से मिशन पंजाब शुरू करने जा रही। इसी क्रम में आज पीएम मोदी पंजाब की जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इससे 2 दिन पहले आज गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी आज गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इससे पहले 6 फरवरी को बीजेपी को अपना घोषणा पत्र जारी करना था, लेकिन इसी दिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की खबर के चलते उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र टाल दिया था। यूपी विधानसभा चुनाव के रण में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी उतर आई हैं। ममता अखिलेश यादव के साथ वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर ममता का स्वागत करने के लिए खुद अखिलेश यादव पहुंचे। पीएम मोदी आज धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में जवाब देंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देंगे। इसके पहले सोमवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष को जवाब दिया था, साथ ही विपक्ष पर हमला बोला था। सोमवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि कोरोना के बाद विश्व नई व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। लीडरशिप के रूप में भारत को कम नहीं आंकना चाहिए। भारत ने आपदा को अवसर बनाया, हमें इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए।
पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी गरीबी हटाओ नारे के कर कई चुनाव जीते। नीट पीजी 2022 की परीक्षा स्थगित करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट आज नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने और इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में सुनवाई करेगा। एमबीबीएस छात्रों ने इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में ये बात कही। सरकार ने बताया कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है। अब तक 87 लाख लोगों को बिना रेजिडेंस प्रूफ के वैक्सीन लगाई गई। पीएम मोदी आज धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में जवाब देंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देंगे। इसके पहले सोमवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष को जवाब दिया था। साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। यूपी में सरकार जमकर प्रचार करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी आज से मिशन पंजाब शुरू करने जा रही है। इसी क्रम में आज पीएम मोदी पंजाब की जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इससे 2 दिन पहले आज गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी आज गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इससे पहले 6 फरवरी को बीजेपी को अपना घोषणा पत्र जारी करना था, लेकिन इसी दिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की खबर के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र की रिलीज टाल दी थी। यूपी विधानसभा चुनाव के रण में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी उतर आई है। ममता अखिलेश यादव के साथ आज वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर ममता का स्वागत करने के लिए खुद अखिलेश यादव पहुंचे। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने मुंबई में 3 अलग अलग जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की। मुंबई एसीबी के डीसीपी दत्ता ने बताया कि एंटी नार्कोटिक्स सेल ने मुंबई में 3 अलग अलग जगहों से कुल 1 करोड़ 21 लाख की ड्रग्स बरामद की। इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई जारी। भारत और पाकिस्तान के बीच 8 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप मुकाबला खेला जाना है। आईसीसी ने इस मैच को लेकर टिकट बेचना शुरू किया। घंटे भर में ही सारे टिकट बिके। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के अभी तक के 2 लाख टिकट बिके हैं, जिसमें 60,000 टिकट केवल भारत और पाकिस्तान मुकाबले के, जो कि हाउसफुल है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39 करोड़ 79 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,68,000 के पार। पूरी दुनिया में 31 करोड़ 74 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 47 लाख के पार। देश में अब तक 170 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। 95 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज। 73 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 12 लाख, छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1292 नए मामलों की पुष्टि। 24 घंटे में 4180 लोग हुए स्वस्थ। 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 3.46%। वहीं कोरोना एक्टिव केस की संख्या 13,706। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,945 नए मामले की पुष्टि हुई। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 40,591। 2 मरीज की मौत हुई। प्रदेश में 8,130 मरीज हुए स्वस्थ। मध्य प्रदेश में आज नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव की कल सोमवार से शुरुआत हुई। इस मौके पर खंडवा जिले की तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा अर्चना की। शिव मंदिर में मां नर्मदा का विशेष श्रृंगार कर महाभिषेक और यज्ञ किया गया। होशंगाबाद में भी मां नर्मदा का अभिषेक पूजन किया गया। आज दोपहर से टानी घाट पर मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम शाम 6 बजे होगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। अमरकंटक में भव्य शोभा यात्रा कल निकाली गई, जिसमें देश भर से आए संतों ने हिस्सा लिया। खरगोन के बड़वा में भी नर्मदा के तटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान मां नर्मदा का 501 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। जबलपुर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। सीएम शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम शिवराज नर्मदा जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सेठानी घाट पर नर्मदा जयंती महोत्सव का कार्यक्रम होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान स्व सहायता समूह को सौगात देंगे। सीएम करीब 300 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित करेंगे और स्व सहायता समूह के सदस्यों से संवाद करेंगे। कुशाभाऊ जाकर सभागार से सीएम लाभार्थियों को वर्चुअली सौगात देंगे। साथ ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गए स्व सहायता समूह को राशि वितरित करेंगे।
मध्य प्रदेश में आज प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में अजाक से सपा के संगठन पदाधिकारी शामिल होंगे। पिछली बैठक में आरक्षण को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, वही बैठक में आज आरक्षण को लेकर फैसला हो सकता है। शुरू हुआ है। सरकार ने किसानों से अधिक पंजीयन कराने की अपील की। इस बार गेहूं खरीदी के नियमों में भी सरकार ने बदलाव किया। खरीदी केंद्र पर किसानों से छन्नी लगाकर गेहूं का खरीदी का प्रावधान किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर करीब 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पर अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया। राज्य में बीते साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस साल राज्य में करीब दिसंबर 2021 से शुरू हुआ धान खरीदी का महाअभियान सोमवार को संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ में इस साल करीब 22 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा। इस साल किसानों से खरीदे गए धान के एवज में उन्हें 19,083 करोड़ 97 लाख भुगतान किया गया। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीद में राजनांदगांव जिला प्रदेश में टॉप पर है। जांजगीर दूसरे नंबर पर, महासमुंद तीसरे नंबर पर। मध्य प्रदेश में बिजली के दाम एक बार फिर बढ़ाने की कवायद शुरू हुई है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका दायर कर बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की। पावर मैनेजमेंट कंपनी ने साल 2020-21 में 4,981 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया और इसकी भरपाई के लिए बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की। मध्य प्रदेश में सरकारी प्राधिकरण बोर्ड और स्मार्ट सिटी जैसी कंपनियों की ओर से अलग अलग शहरों में बनाए जा रहे मकान, फ्लैट, दुकान और ऑफिस स्पेस खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल जीएसटी काउंसिल में इन एजेंसियों की ओर से तैयार किए जाने वाली किसी भी तरह की प्रॉपर्टी पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% किया गया। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू मान ली गई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्मस्थली इंदौर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी। एक म्यूजियम खोला जाएगा जिसमें लता दीदी ने जो भी गाने गाए हैं वो सब उपलब्ध रहेंगे। इतना ही नहीं, इंदौर में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उनके जन्मदिन के मौके पर लता मंगेशकर के नाम से पुरस्कार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट सेंटर के लिए लगाई गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जनहित याचिका में 11 जिलों के लिए सिम्स, बिलासपुर समेत 2 जीनोम सीक्वेंस सेंटर स्थापित करने की मांग की गई। इसी तरह टेस्ट सेंटर देश के लगभग हर राज्य में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं। राजनांदगांव से कांग्रेस विधायक छन्नी साहू के प्रति चंदू साहू व पुलिस की कार्रवाई के विरोध में अब साहू समाज भी सामने आया। साहू समाज ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई बुलाई है। 2022-23 के बिजली दर तय करने के लिए इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कृषि, घरेलू, गैर घरेलू उद्योगों, निकायों, ट्रेड यूनियन के लिए अलग अलग तारीख तय की गई है। 24 और 25 फरवरी को जन सुनवाई होगी। देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर 67,597 नए मामले दर्ज हुए। 1,80,000 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 1,188 मरीजों की मौत। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 9 लाख के पार। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोपती का निधन हुआ। उन्होंने 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। प्रवीण के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। प्रवीण ने महाभारत के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया। हालांकि दर्शकों के दिलों में वे आज भी अपने भीम के किरदार से राज कर रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने मध्य प्रदेश के 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। उड़ीसा से कार में भरकर गांजा ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर जोगीसर गांव से तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 2 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गठन को 2 साल पूरा होने पर 10 फरवरी को अरपरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत होंगे। साथ ही अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल करेंगे। इस मौके पर कई स्पर्धा और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। पीएम मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि 75 साल में देश के दिशा और गति देने का अनेक स्तर पर प्रयास किया गया। इन सब का लेखा जोखा लेकर हमें जो अच्छा है उसे आगे बढ़ाना है और कमियों को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हम आने वाले 25 साल में 75 साल की गति से ज्यादा तेज गति में देश को बहुत कुछ दे सकें। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पिछले 100 साल में मानव जाति ने कोरोना महामारी से बड़ा संकट नहीं देखा और अभी भी ये संकट आफत लेकर आ रहा है। इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी ज्यादा देशवासियों के इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई, ताकि ऐसी स्थिति कभी पैदा न हो कि उनको घर का चूल्हा न जले। भारत ने ये काम करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज कोरोना पर काबू पाने का अचीवमेंट 130 देशों का है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के कामों की सराहना हो रही है। हमारी सरकार गरीबों को घर और राशन देने का काम कर रही है। कोविड महामारी के दौरान हमारी सरकार में 5 करोड़ गरीब परिवारों को
नल से जल पहुंचाने का काम किया गया। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। जिस तरह से एमएसएमई क्षेत्र के लोग डिफेंस सेक्टर में आ रहे हैं, ये उत्साहवर्धक है और दिखाता है कि देश के लोगों में सामर्थ्य है। देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमई के लोग बहुत साहस जुटा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र का विमोचन किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी आज गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इससे पहले 6 फरवरी को बीजेपी को अपना घोषणा पत्र जारी करना था, लेकिन इसी दिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की खबर के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र की रिलीज टाल दी थी। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर विवाद बढ़ गया है। महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज के कैंपस में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हिजाब पहनने को लेकर छात्राएं और भगवा गमछा पहने हुए छात्र एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। मुस्लिम लड़कियों का एक वर्ग कॉलेज में हिजाब पहनने पर अड़ा हुआ है, जबकि राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के लिए वर्दी को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने मुंबई में 3 अलग अलग जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की। मुंबई एनसीबी के डीसीपी दत्ता ने बताया कि एंटी नार्कोटिक्स सेल ने मुंबई में 3 अलग अलग जगहों से कुल 1 करोड़ 21 लाख की ड्रग्स बरामद की। इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच जारी है। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का निधन हुआ। उन्होंने 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। प्रवीण के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। प्रवीण ने महाभारत के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया। हालांकि दर्शकों के दिल में वे आज भी अपने भीम के किरदार से राज करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की 2 महीने में होने वाली मौद्रिक नीति की बैठक आज शुरू हो गई है। बैठक में रिजर्व बैंक ग्रोथ पर फोकस करेगा। इस बार दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। रिजर्व बैंक की नीति का फैसला 10 फरवरी को आएगा। शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे दिन भी गिरावट है। सेंसेक्स 500 पॉइंट्स गिरकर 57,172 पर कारोबार कर रहा है, जो 178 पॉइंट्स ऊपर 57,799 पर खुला था। तो वहीं निफ्टी की बात करें तो 130 अंक नीचे 17,019 पर कारोबार कर रहा है, जो 17,279 पर खुला था। भारत और पाकिस्तान के बीच 8 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला खेला जाना है। आईसीसी ने इस मैच को लेकर टिकट बेचना शुरू कर दिया है। घंटे भर में ही सारे टिकट बिक गए। आईसीसी वर्ल्ड कप के अभी तक 2 लाख टिकट बिके हैं, जिसमें 60,000 टिकट केवल भारत और पाकिस्तान मुकाबले के हैं, जो कि हाउसफुल हो चुका है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल खेला जाएगा। मैच अहमदाबाद के मैदान पर होगा। भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में पहला मुकाबला जीतकर 1-0 से आगे है। कल का मैच जीतने के साथ ही टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा कर लेगी। मध्य प्रदेश में आज नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव की कल सोमवार से शुरुआत हुई। इस मौके पर खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा अर्चना की। वहीं शिव मंदिर में मां नर्मदा का विशेष श्रृंगार कर महाभिषेक किया गया। होशंगाबाद में भी मां नर्मदा का अभिषेक पूजन किया गया। आज दोपहर से टानी घाट पर मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम शाम 6 बजे शुरू होगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। वहीं अमरकंटक में भव्य शोभा यात्रा कल निकाली गई, जिसमें देश भर से आए साधु संतों ने हिस्सा लिया। खरगोन के बड़वा में भी नर्मदा के तटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। जिले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान मां नर्मदा का 501 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। जबलपुर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम शिवराज नर्मदा जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सेठानी घाट पर नर्मदा जयंती महोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। सीएम की पत्नी साधना सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस साल राज्य में 1 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ धान खरीदी का महाअभियान सोमवार को संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ में इस साल करीब 22 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। इस साल किसानों से खरीदे गए धान के एवज में उन्हें 19,083 करोड़ 97 लाख का भुगतान किया जा चुका है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीद में राजनांदगांव जिला प्रदेश में टॉप पर रहा। जांजगीर चांपा दूसरे नंबर पर तो महासमुंद तीसरे नंबर पर। गौरेला पेंच और मरवाही जिले में इस साल 13,976 किसानों से 69,524 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। जिले में कलेक्टर के मार्गदर्शन में धान खरीदी का काम पूरा कराया गया। जिले में 19,628 किसानों ने पंजीयन कराया था। बता दें कि कल 7 फरवरी को धान खरीदी की आखिरी तारीख थी।
मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। सरकार ने किसानों से अधिक पंजीयन कराने की अपील की है। इस बार गेहूं खरीदी के नियमों में भी सरकार ने बदलाव किया है। खरीदी केंद्र पर किसानों से छन्नी लगाकर गेहूं का खरीदी का प्रावधान किया गया। श्योपुर स्टैंड में बस खड़ा करने पर अब 50 रुपए प्रतिदिन शुल्क देना होगा। इसके लिए नगर पालिका ने आदेश जारी किया है। वहीं इस आदेश का अब विरोध भी हो रहा है। बस ऑपरेटर्स नगर पालिका के आदेश का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि पालिका हमसे अवैध वसूली कर रहा है। वहीं नगर पालिका का तर्क है कि इससे हम बस स्टैंड में सुविधाएं बढ़ाएंगे। जगदलपुर में बीजेपी ने कांग्रेस पार्षद कोमल सेना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नगर बंद बुलाया। इस दौरान पूर्व मंत्री केदार कश्यप समेत कई नेता गिरफ्तार हुए। बीजेपी ने पीएम आवास के नाम पर उगाही का आरोप लगाया। मामला संजय गांधी वार्ड का है। देश में अब तक 170 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 95 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 73 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 12 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 67,597 नए मामले आए। इस दौरान 1,80,000 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 1,188 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 9,94,000 के पार चली है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,945 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 40,591 हो गई। वहीं 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में 8,130 मरीज स्वस्थ हुए। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1,292 नए मामलों की पुष्टि हुई। 4,180 लोग स्वस्थ हुए। बीते 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 3.46% है। वहीं कोरोना एक्टिव केस की संख्या 13,000 के पार चली। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39 करोड़ 79 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,68,000 के पार है। पूरी दुनिया में 31 करोड़ 74 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 47 लाख के पार। WHO के प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की गति धीमी होने के बाद भी इस वायरस का असर कई सालों तक महसूस किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कई देशों के बीच टीकाकरण को लेकर काफी असमानता है, जिससे लोगों पर इसका प्रभाव और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कोरोना के ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर शोध किए जा रहे हैं। इस बीच कई वैज्ञानिकों का मानना है कि मौजूदा वैक्सीन और बूस्टर डोज इस वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा असरदार नहीं है। बता दें कि इस परेशानी से निपटने के लिए दुनिया भर की फार्मा कंपनियां ऐसी वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं जो खास तौर पर ओमिक्रॉन को अपना टारगेट बनाए। चीन कोरोना को रोकने के लिए सख्त जीरो कोविड पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिससे देश का इंपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बता दें कि चीन आयातित सामग्री को कड़ी निगरानी में रखा है, जिसके कारण दक्षिण एशियाई देशों के किसानों पर बुरा असर पड़ रहा है। नई पॉलिसी के अनुसार ट्रक ड्राइवरों को चीन में माल लाने से पहले 15 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ता है।